एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। ये भी सिंपल होता है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि हमारे को एनएफए में कहीं पे भी एप्सिलॉन गिवन होगा, या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में बदलो, या फिर हमें एक एनएफए बना हुआ गिवन होगा तो हम उसमें से कहीं भी अगर एप्सिलॉन साइन आ रहा होगा तो हमें खुद से ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने इसके एक ट्रांजिशन टेबल बना ली नॉर्मल सी। अब हम मेन प्रोसीजर शुरू करते हैं एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में बदलने का। तो जब भी एप्सिलॉन एनएफए को बदलना होता है तो हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो सबसे पहले ए का 0 के लिए निकालेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर का क्या मतलब है कि ए पे जब एप्सिलॉन आए तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जो भी स्टेट होती है वो एप्सिलॉन आने पे खुद पे तो जा ही सकती है। अब यहाँ पे गिवन है ए से, ये तो हम खुद पे तो जा ही सकते हैं। ए से एप्सिलॉन बी पे भी जा रहा है और बी से फिर आगे सी पे भी जा रहा है, तो हम ए बी सी तीनों पे पहुँच गए। फिर देखेंगे ए 0 आने पे कहाँ जा रहा है, वो ए पे जा रहा है। बी 0 आने पे वो कहीं नहीं जा रहा, तो फाई। सी 0 आने पे सी पे। ऐसे ही दोबारा इनका ए फाई सी का एप्सिलॉन क्लोजर वही करेंगे। तो क्या हुआ, ए बी सी तीनों पे जा सकता है और सी सिर्फ सी पे जा सकता है। तो हमने जो ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाई है उसमें हम ए 0 के लिए लिख देंगे ए बी सी। अब ऐसे ही 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ए एप्सिलॉन क्लोजर 1 एप्सिलॉन क्लोजर, तो ए एप्सिलॉन क्लोजर पे ए पे जा सकता है, बी पे जा सकता है, सी पे जा सकता है। ए ऑन 1 विल do not go to anywhere, B on 1 B, C on 1 C, and B on epsilon closure B and C, and C on epsilon closure only C. So A on A goes to BC. Next we will calculate for B 0, तो epsilon closure 0 epsilon closure, तो B पे जब epsilon closure आ रहा है तो वो B पे जा सकता है, वो C पे जा सकता है। और B पे जब 0 आ रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। ऐसे ही C पे जब 0 आ रहा है तो वो C पे जा रहा है। ऐसे ही फाई से एप्सिलॉन तो कहीं नहीं जाएगा, तो C से एप्सिलॉन क्लोजर C। ऐसे ही B के लिए 1 के लिए देखेंगे तो B का एप्सिलॉन क्लोजर हो जाएगा B और C। B ऑन 1 किधर जा रहा है, B पे। C 1 पे किधर जा रहा है, C पे। फिर इन दोनों का एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे, B का एप्सिलॉन क्लोजर B C, C का C, तो ये क्या आ गया B C। ऐसे ही C का देखेंगे 0 के लिए, तो C का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो गया C, और C पे 0 आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, C पे ही। C पे जब एप्सिलॉन क्लोजर तो C। ऐसे C का 1 के साथ देखेंगे तो C का एप्सिलॉन क्लोजर C, और 1 आ रहा है तो C से 1 C, और C का एप्सिलॉन क्लोजर C। तो अब हमारे को ट्रांजिशन टेबल मिल गई। अब ये हमारा एनएफए रेडी हो चुका है। अब हम इसे एनएफए ड्रॉ कर देंगे, बस सिंपल। ए बनाया, ए बी सी 3 स्टेट हो गई। ए ऑन 0 जा रहा है, ए बी सी तीनों पे जा रहा है तो हम दिखाएंगे। और हाँ, फाइनल स्टेट जो होगी वो होती है जब एप्सिलॉन क्लोजर आने पे हम एक स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं। अगर किसी स्टेट से तो वो फाइनल हो जाती है। तो ए से भी पहुंच पा रहे हैं, बी से भी पहुंच पा रहे हैं, सी से भी, तो वो फाइनल स्टेट हो गई। तो जब ए पे 0 आ रहा है वो ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है। और हम जानते हैं एनएफए है तो वो कितनी ही स्टेट्स पे जा सकता है। ए पे जब 1 आ रहा है वो जा रहा है बी पे और सी पे। बी पे जब 0 आ रहा है वो जाएगा सी पे, और बी पे जब 1 आ रहा है तो वो जाएगा बी पे भी और सी पे भी। ऐसे ही सी के लिए देखेंगे, सी पे जब 0 आ रहा है तो वो जा रहा है सी पे ही, और 1 आ रहा है तो भी सी पे ही। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। थैंक यू।